हिजेज जी नहीं रही, सहसा इस समाचार को विश्वास नहीं होता। कल तक हम शांत थे। कांग्रेस को उत्तराखंड में कैसे मजबूत किया जाए उसके लिए विचार विमर्श कर रहे हैं, कार्य योजना बना रहे हैं। और अभी अभी खबर आई है कि क्रूर काल ने इंदिरा हिजेज जी को हमसे छीन लिया। इंदिरा हिजेज जी के निधन का समाचार सुनकर के बहुत बड़ा people, those who are affected COVID. As far as Congress party concerned, we lost a sincere leader, devoted to her life for entire Congress party and Uttarakhand state. But actually it is a very shocking news for all of us, because I think we are all preparing next assembly election. PCC president, CLP leader, ex-CM and our in charge, all other leaders are all discussing about the Congress election strategies. Meanwhile, we lost a strong leader. Actually, it is a sad news for all of us. Personally, I lost my senior sister. She used to come us and we have discussed so many things during this COVID period and also before that also. Actually, what can I say now? Very sad news. Sincerely paying homage to the disordered souls. कल उन्होंने एक मीटिंग में पार्टिसिपेट भी किया था यहाँ पर, क्या परिवार वालों ने बताया कि कैसे हुआ अचानक ये? Yeah, I like that they will tell. I think all of three are there in the meeting. I know that yesterday, day before yesterday, for last week, they are all in the meeting. She is very active also. I think definitely we lost our sincere party leader. Honorable Congress President, Madam Sonia Gandhi, and also former President Rahul Gandhi. Both of them are informed. They are also told me to convey this strong sadness and homage to the family. सर हरीश सर आप किस तरह श्रद्धांजलि देंगे सर? इंदिरा जी अब हमारे बीच में नहीं रही। आपका और इंदिरा जी का संघर्ष जो है बहुत पुराना संघर्ष है, क्या कहना चाहिए? हम दोनों ने मिल करके उत्तराखंड में कांग्रेस की सत्ता की वापसी की लड़ाई लड़ी थी 2000 और 2002 तक। मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट था, वो CLP लीडर थी, और रात दिन वो उनमें एक जिसको कहते हैं युवा उत्साह था, और एक मार्गदर्शक भी थी, एक गार्जियन भी थी। इंदिरा हिजेज जी का जाना उत्तराखंड के लिए, कांग्रेस के लिए और सामाजिक जीवन के लिए, राजनीतिक जीवन के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, एक अपूरणीय क्षति है। वो एक बहुत ही विदुषी महिला थी, संसदीय विधाओं की वो मास्टर थी, एक प्रकार से MLAs के लिए, बड़े अनुभवी MLAs के लिए भी, हाउस के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के लिए भी वो एक प्रेरणा की स्रोत थी। उनकी उपस्थिति उत्तराखंड की विधानसभा हो या उत्तर प्रदेश की विधान परिषद हो, उसमें ये दर्शाने के लिए काफ़ी थी कि कोई भी चीज़ संविधान और हाउस के रूल्स के विपरीत नहीं हो सकती है। और हमारे राज्य की कांग्रेस की सरकारें जब भी रही, वो वित्त मंत्री रही, और उत्तराखंड के विकास में उनका बहुत अपूरणीय योगदान है। उनके जाने से कांग्रेस की तो एक बड़ी क्षति हुई है, मगर उत्तराखंड की और हल्द्वानी की, नैनीताल उस क्षेत्र के हल्द्वानी के लोगों ने एक प्रकार से ममत्व खो दिया है। ममत्व तो हमेशा बना रहेगा, मगर माँ को, और वो विकास की माता भी थी, और उन्होंने उत्तराखंड के विकास को भी रास्ता दिखाने का काम किया। और कल हम सब लोग बैठे थे, किसको मालूम था कि वो अचानक ऐसे चली जाएंगी। कल बैठ कर के बहुत खुशी खुशी हमने आगे संघर्ष की क्या रूपरेखा होगी सब तैयार करने का काम किया था।
कि ये भी हुआ था कि कैसे हम परिवर्तन यात्रा निकालेंगे, किस सही स्थल से किस सही स्थल तक यात्रा रहेगी, ये सब उनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने तय करने का काम किया था। और आज वो एक बड़ी यात्रा पर चली गई, तो उनका ये जाना बहुत दुख दे गया, बहुत तकलीफ दे गया। और लाखों लोग ये समय बहुत दुखी, अश्रुपूर्ण नेत्रों से लोग देखे तो हल्द्वानी में वहाँ किस तरीके से लोग इस समय अपने को संभालने का काम कर रहे हो, मैं उसकी कल्पना कर सकता हूँ यहाँ से। उनका वो बहुत ही लोकप्रिय नेता थे, बहुत लोकप्रिय नेता। सर, जितेंद्र हृदय ने वैसे हमने कल बात की थी, उन्होंने कहा था कि वो चुनाव भी लड़ेंगे। अगले साल चुनाव होने हैं सर, कितनी बड़ी क्षति है कांग्रेस पार्टी के लिए? देखिए, जब कांग्रेस के सामने चुनौती हों और उसमें इंदिरा हृदय आगे न रहे, ये कैसे हो सकता है? तो उन्होंने वो न केवल चुनाव लड़ने के लिए तैयार थी, बल्कि जो है कांग्रेस को लड़ाई में, चुनाव की लड़ाई में आगे ले चलने के लिए भी तैयार। किसको मालूम था कि वो हमको छोड़ करके चली जाएंगी ऐसे? एक दिन सबको जाना होता है, मगर वो ऐसे समय में गई हैं जब कांग्रेस को और उत्तराखंड को उनकी सबसे ज़्यादा जरूरत है। सर, एक मिनट सर, आखिरी में जो उनका जो अंतिम संस्कार का जो कार्यक्रम है सर, वो क्या कल कार्यक्रम तय हुआ है सर? देखिए, आज यहाँ से 3 बजे के आसपास ले चलेंगे और यहाँ से ले करके रास्ते में भी लोग होंगे, लोग अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए। और स्वराज आश्रम, जिसको नया स्वरूप देने का काम इंदिरा हृदय जी ने किया था, और सीधे ले जा करके वहाँ थोड़ी देर रखेंगे, लोग दर्शन करेंगे, अपने नेता को श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद उनका घर, उनका कर्मस्थल भी था, उन्हीं ने उसको बनाया था, उन्हीं का सब उनके व्यक्तित्व की छाप है वहाँ। तो वहाँ वो रात को विश्राम करेंगी और फिर अपने अंतिम विश्राम के लिए सुबह मैंने कहा उनको, उनके बेटे आए हैं यहाँ, उनसे मैंने कहा कि भाई 11:30-12 बजे के बाद ही ले चलना, क्योंकि लोग आएंगे ना, लोग आएंगे। अब आजकल भीड़ में नहीं आ सकते लोग, सब दूर दूर से आएंगे। अभी शाम तक लोगों को दूर पहाड़ों में सब जगह मालूम होगा, तो सब लोग उनको अपनी श्रद्धांजलि देना चाहेंगे। तो मैंने कहा उसके लिए जो है 12 बजे के करीब ले चलें। अंतिम संस्कार कहाँ पे होगा? हल्द्वानी में होगा या देहरादून में होगा? हल्द्वानी में होगा। हल्द्वानी में उनका हल्द्वानी में होगा, और हल्द्वानी में होगा। कांग्रेस भवन के नाम पर हल्द्वानी में भी प्रदेश कांग्रेस का कार्यालय है, वहाँ रखा जाएगा। सबको अभी जब ले जाएंगे तो वहाँ रखा जाएगा। ठीक है, एक मिनट। तो ये सर, इंदिरा जी हमारे बीच में नहीं रही, उत्तराखंड का इलेक्शन भी आने वाला है, कितना बड़ा लॉस हुआ है? ये हम इलेक्शन के दृष्टिकोण से नहीं, उनका ऐसा व्यक्तित्व था जिसकी हर मुकाम पर, हर क्षण, हर समय ज़रूरत थी। केवल कांग्रेस को ही नहीं, पूरे उत्तराखंड को उनकी आवश्यकता थी। वो लाखों लोगों की मार्गदर्शक थी, शिक्षिका थी। वो केवल पैसे से शिक्षिका नहीं थी, व्यवहार से भी शिक्षक थी। न जाने कितने लोग उनसे प्रेरणा ले। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने अपना दुख व्यक्त किया।